दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई। बताया जाता है कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नाराज हैं। उन्होंने पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को शिवसेना को देने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथिला ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक है। शनिवार शाम तक गठबंधन अपने सभी उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देगा। साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि चन्नीथिला ने कहा कि पार्टी नेता बालासाहब थोराट आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार से मिलकर सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। चन्नीथिला ने कहा कि एमवीए में सब ठीक है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में कोई समस्या नहीं है, समस्या महायुति गठबंधन में है। हम सब साथ हैं, हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। शनिवार शाम तक सभी सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। राहुल गांधी खफा। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जताई। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अपनी बात मजबूती से नहीं रख सके, सपा को भी मिलेगी सीटें। जब चन्नीथिला ने सीट बंटवारे पर मतभेद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महायुति में समस्या अधिक है, एमवीए में समस्या कम है। शनिवार को बालासाहब थोराट उद्धव और शरद पवार से मिलेंगे और सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन महाराष्ट्र में हम सपा को कुछ सीटें दे रहे हैं। सीटों पर बनी सहमति। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि गठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके इस दावे की पुष्टि संजय राउत ने भी की है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटें अन्य दलों को दे दी जाएगी। पिछले चुनाव में कैसा रहा सियासी दलों का हाल, चलिए ये भी हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आउट होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने 105, शिवसेना और 56 कांग्रेस और 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में भाजपा ने 122, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटों पर कब्जा जमाया था। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने भुसवाल से राजेश मानव टक्कर, जलगांव से स्वाति वाकेकर, वृद्धा से शेखर शिंदे और नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव और यवतमाल से मंगलूर को टिकट दिया गया है। वसई से विजय गोविंद पाटिल, सियोन कोलीवाड़ा से गणेश कुमार यादव और श्रीराम से हेमंत अगोलू को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक दिन बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई। पार्टी मुख्यालय में आयोजित सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव कृष्ण वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र से जुड़े कुछ अन्य सीनियर नेता शामिल हुए। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथिला ने सीईसी की बैठक के बाद शुक्रवार को कहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एकजुट है। सीट के तालमेल को शनिवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची शनिवार को जारी होने की संभावना है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। महाविकास अघाड़ी के बीच कैसे हुआ सीट बंटवारा? बता दें, कुछ दिनों के गतिरोध के बाद महाविकास अघाड़ी ने बुधवार को 288 सदस्य राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला की घोषणा की थी। इसके तहत शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आदेश पर नेता अविनाश अभ्यंकर ने राज्य विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 5 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। सूची के अनुसार गणेश भोकर को पुणे के कस्बा पेट से टिकट दिया गया है और गणेश बरबड़े को विदर्भ क्षेत्र के चिकली विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन किया गया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।